दोलोत्सव का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं दोलोत्सव का वर्णन कर रहा हूँ। किसी समय नंदवन में दोलोत्सव हुआ। वसंत ऋतु में देवांगनाएं और देवता मिलकर दोला क्रीड़ा करने लगे। नंदवन में यह मनोहारी उत्सव देखकर भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान इस क्रीड़ा को आप देखें, आप मेरे लिए भी एक दोला बनवाइए जिस पर मैं आपके साथ बैठकर दोला क्रीड़ा कर सकूं। पार्वती जी के यह कहने पर शिव जी ने देवताओं को अपने पास बुलाकर दोला बनाने को कहा। देवताओं ने शिव जी के कथनानुसार सुंदर उत्तम इष्टापूर्तमय 2 स्तंभ गाड़कर उस पर सत्य स्वरूप एक लकड़ी का पटरा रखा और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उसके फड़ों पर बैठने के लिए रत्न जटित पीठ की रचना की। उस फण के ऊपर अत्यंत मृदुल कपास और रेशमी वस्त्र बिछाकर दोला की शोभा बढ़ाने के लिए मोतियों के गुच्छे और फूल मालाओं से उसे सजा दिया। इस प्रकार देवताओं ने अति उत्तम दोला तैयार कर भगवान शंकर को आदर पूर्वक प्रदान किया। अनंतर भगवान चंद्रभूषण भगवती पार्वती के साथ दोला पर बैठ गए। भगवान शंकर के पार्षद दोला झुलाने लगे और जया और विजया दोनों सखियां चंबर डुलाने लगी। उस समय पार्वती जी ने बहुत ही मधुर स्वर में गीत गाया जिससे शिव जी आनंद मग्न हो गए। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और चारण विविध प्रकार के बाजे बजाने में संलग्न हो गए। परंतु शिव जी के दोला विहार से सभी पर्वत कांपने लगे। समुद्र में हलचल मच गया, प्रचंड पवन चलने लगा, सारा लोक त्रस्त हो गया। इस प्रकार त्रैलोक को अति व्याकुल देखकर इंद्रादि सभी देवगणों ने सभी के पापों का नाश करने वाले शिव जी के पास आकर प्रणाम किया और प्रार्थना कर कहने लगे, नाथ अब आप दोला लीला से निवृत्त हों, क्योंकि त्रैलोक को क्षोभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो शिवजी ने दोला से उतरकर कहा, आज से वसंत ऋतु में जो व्यक्ति इस दोलोत्सव को करेगा तथा नैवेद्य अर्पित कर तब देवताओं के मूल मंत्रों से उन्हें दोला पर आरोहण करेगा, आनंद मनाएगा और स्तुति पाठ करेगा, वह सभी अभीष्टों को प्राप्त करेगा।